Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is back to back for the second year students. So 5 हो गया, 6 हो गया, 7. Now it's time to work on MEG 8. तो कैसे करनी है तैयारी MEG 8 की? कौन से टॉपिक्स कर दें, कौन से छोड़ दें, क्या होंगे टिप्स, क्या होंगे ट्रिक्स और कौन से क्वेश्चंस करने के बाद हम इस पेपर को फॉर श्योर क्लियर करेंगे. तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और करना क्या है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक वीडियोस भी एक्सेस नहीं कर पा रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इमीडिएटली नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करो ताकि आप हर वीडियो के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए. भाई वीडियो आई अब देख लो. अब आते हैं अगली बात पे, लाइक या शेयर करना नहीं करना वो वीडियो देखने के बाद फाइनल करना. चलो आज हम करते हैं. अब कई सारे क्वेश्चन करते हैं, सर आपकी वीडियोस देखने के बाद क्या कंफर्म क्वेश्चन आएंगे. तो एक काम करना, थोड़ी सी वीडियो देखना और बच्चों के रिव्यूज देख लेना, उनके मार्क्स कितने आए, क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते, उसके लिए प्रीवियस वीडियोस को देखना जरूरी है आपके लिए. तो आपको श्योरिटी हो जाएगी क्या यार ठीक सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं. नाउ कम टू द मेजर पॉइंट, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर. सर अगर मैं देखूँ तो इस पेपर को पास कर सकता हूँ, सीरियसली कर सकता हूँ. कॉमन लिटरेचर जो मेजर क्वेश्चन आते हैं कॉमन लिटरेचर बायस होते हैं, जिसमें मेरे पास पेपर से कहीं भी कहानी से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं होते हो, वो लिटरेचर बायस होते हैं. दैट्स कॉमन लिटरेचर क्वेश्चंस. देन वी आर हैविंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ व्हीट, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट. इनमें चॉइस होती है, मैक्सिमम चॉइस होती है. देन वी हैव आइस कैंडीमैन, कंफर्म क्वेश्चन होगा 100%. गोट के भी जाना तो पहली चॉइस द आइस कैंडीमैन, सेकंड द हाउस ऑफ मिस्टर सास, द पोएट्री, द सॉलिड मंडेला, स्टोन एंजल. 1 2 3 4 5. सर ये तो कंफर्म हो गए, तो ये छोड़ सकता हूँ ऊपर. चॉइस इज योर्स. मेरी एडवाइस मांगो तो ग्रेन ऑफ व्हीट जरूर करना. तो पहला ले करते नहीं करते नाउ आए जरूर आपकी मर्जी. अब आपने कहा सर ये तो हो गए टॉपिक्स, ये हमें करना है. अब क्वेश्चंस कौन से होंगे जिनको करने के बाद हम आराम से क्लियर कर लेंगे. एंड देन व्हाट इज द बेसिक ट्रिक कि हम इस पेपर बहुत अच्छे से क्लियर करें. तो पहली ट्रिक सुनो ध्यान से. चैनल को सब्सक्राइब करने के पहले बोल चुका था कि सब्सक्राइब करने के बाद ही ट्रिक शुरू होगी. गो टू द वीडियोस. हर स्टोरी लाइन की वीडियो यहीं आपको इस चैनल में मिलेगी. पहले वीडियो को देखो, देन गो टू द नोट्स. सबके पास नोट्स होने चाहिए. मेरा भी, जिनके पास नहीं है वो नोट्स दे सकते हैं. नोट्स फ्री नहीं होते हैं, उसके लिए पे करना पड़ता है. जिसके आप पे करते हैं आपको नोट्स मिल जाते हैं. आपने कहा पहले वीडियो देखनी है, फिर जाना है नोट्स के ऊपर, नोट्स को रीड करना है. देन कम टू योर रजिस्टर. सीरियसली आप रजिस्टर पे आना. आपने क्या बनाना है, चार्ट बनाना है जिसको बोलते हैं करेक्टर चार्ट, या मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यू नीड टू मेक दैट करेक्टर चार्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर रजिस्टर. ये किस लिए होता है, ये होता है मेमोरेंस के लिए. सर याद रहेगा हमें. हमारी याददाश्त बहुत वीक है ना सर, पढ़ाई छोड़े काफी टाइम हो गया. आप एमए के पेपर ना अभी 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करें तो होता है. हाई एग्री, यार बहुत लोगों के साथ होता है. आपने सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करना है, देन गो फॉर इट. तो पहले वीडियो देखी, फिर नोट्स पे आए, रीड किया, फिर रजिस्टर पे आए, क्लियर किया. अब आ गए वापस नोट्स के ऊपर. मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर सारे दिए हुए हैं. एक्स्ट्रा मिलेंगे जितने यहाँ बताऊँ उससे एक्स्ट्रा मिलेंगे, वहाँ डेफिनेट मिलेंगे. तो उनको रीड करना है, याद नहीं करना है. एट दिस लेवल याद करने की जरूरत नहीं है. रीड ऑल दैट क्वेश्चंस, पैटर्न को समझना है. हाउ आई विल गिव द आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आंसर ऐसे देना है. एंड व्हेन यू गेट इट क्लियर कि हाँ ये ऐसे करना है, इसको करने का तरीका ये है, नाउ गो फॉर द फाइनल शॉट. अब तैयारी शुरू करो, डेफिनेटली तैयारी शुरू करो. क्यों सर, वीक मैक्सिमम वीक. तो मैं क्या करूँगा, मॉक टेस्ट सीरीज ले आऊँगा. मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग फॉलो कर लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. मॉक टेस्ट सीरीज फ्रॉम MEG 1 to MEG 16 सारे पेपर्स की होगी. आप उसको फॉलो करें एंड देन देयर बी नो इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो पेपर में आ जाए आपको ना आता हो. चैलेंज शुरू करें क्लास को. निकालो पेन और रजिस्टर. आई होप सबके पास होना चाहिए. तो निकाल लीजिए पेन और रजिस्टर, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट to discuss the expected questions for MEG 08. सर ये क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को लेके चलना है. मैं क्या करूँगा, करने का तरीका क्या होने वाला है, क्या क्या बेसिस दिमाग में लिखते हैं. पहले क्वेश्चन लिखो, फिर बाद में बात करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर सच अ थिंग एज द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज. सर पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, इज देयर सच अ थिंग एज द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज. Comment on the understanding of African literature and the position of the writer in Africa. Straightforward questions. Comment on society. Seriously, this is. मैं इस क्वेश्चन को पहली चॉइस में करने वाला हूँ.
Is there such a thing as the politics of language? Comment on understanding of African literature and the position of the writer in Africa. Jump to the second question. What do you understand by the term Commonwealth literature? देखो ऊपर लिखा होगा Commonwealth literature. What do you understand by the term Commonwealth literature in current scenario? आज के सिनेरियो में Commonwealth literature का बेसिक मीनिंग क्या है वो बताना है आपने. Come to next question. Do you think that the Canada history, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा डिटेल में. Do you think the Canada history and geography complement its literature? Competent करती है अपनी लिटरेचर को. Give example to trace the development Canadian literature history showing the political aspects of writing. यार ये थोड़ा डिटेल हो गया, मैंने पहले बोल दिया था. Political aspects of writing mention करना है हमें यहाँ. Jump to next one. Discuss the contribution of English language. Discuss the contribution of English language and the literature in the evaluation of new literature in English. यही पेपर का नाम है New Literature in English from the colonized countries, because it's all about the India, Africa, all those countries, those were been colonies earlier, and they make the literature उसको new literature in English. Now it's time to jump to the grain of wheat. हम grain of wheat के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अब ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लो खाली grain of wheat के, तो आप यही करो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. The first one, discuss a grain of wheat as a novel about the freedom movement. Yeah, it's about the freedom movement. A novel about the freedom movement. Come to next point. Discuss the role played by women in the national freedom struggle as delineated in a grain of wheat. जैसे कि बताइए किसमें, a grain of wheat में, as delineated in a grain of wheat. Come to the third question, the last question from grain of wheat. Can a grain of wheat be looked upon as a novel about Kenya's struggle for freedom? So it is much similar to the first question. Can a grain of wheat be looked upon as a novel about Kenya's struggle for freedom? Discuss in detail. तो ये तो गए questions from a grain of wheat. I hope सबके सबने लिख ली कि इसको डाउट नहीं होला, तो जो मिस कर देगा थोड़ा वीडियो पीछे करेगा और क्लियर करेगा. हाँ, इंस्टा आईडी को फॉलो करना भूलना कि वहाँ सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इससे भी ज़्यादा जो पेपर की पॉइंट से इम्पोर्टेंट होंगे. कम टू नेक्स्ट वन. कैन अ डांस ऑफ फॉरेस्ट, I repeat, can a dance of forest be looked upon as an example of post-colonial theatre? Yeah, it is known as post-colonial theatre. Question mark, answer with the reference of the test. Next one. What are the ways in which the Soinkas? This is the good question. What are the ways in which Soinkas, a dance of forest, departs from Western dramatic tradition and adopts from Yoruba rituals? So Western dramatic से क्या किया उसने अडॉप्ट किया किसको, योरुबा रिचुअल्स. अब योरुबा लिटरेचर्स रिचुअल्स को समझना है तो मुझे डांस ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट वन. Attempt an essay on a structure of wall Solanki is a dance of forest, paying attention to the use of non-verbal technique. What is non-verbal technique? क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे क्लियर करते हैं, साइड से बताइए. The non-verbal techniques support your argument. Come to the next question, the last question from the dance of forest. Soinkas use a dance of forest as a vehicle for social change. This is the good question. I must say that this is one of the good questions from this particular storyline. I repeat, Soinkas use the dance of forest as a vehicle for social change. Change है उसने उसके through highlight किया. Come to the next part. Discuss the device of using a child narration in Bapsi Sidhwa's Ice Candyman. ये सबसे important storyline है guys. It is based on India Pakistan partition. हाँ, partition बात होगी तो definitely important होगी. Storyline बहुत अच्छी से बताई गई है. अर्थ के बाद second one of the best storylines में मुझे लगती है, that is the Ice Candyman. Come next one we are having. Give post-colonial perspectives of Bapsi Sidhwa's Ice Candyman. So post-colonial compact. We are having the next one. The last question from this. Bapsi Sidhwa's novel Ice Candyman is one of the finest responses made to the horror of partition. Yes, no doubt about it. I repeat the question. Bapsi Sidhwa's novel Ice Candyman is one of the finest responses made to the horror of partition. Discuss. Jump to the next question. Question number 15. Discuss the significance of the title. I repeat. Discuss the significance of the title A House for Mr. Biswas. Highlight the way the house is used as a trope to indicate
certain situations or states of mind. So this story I must really say कि everyone go for it. A house for Mr. Zaz, एक आदमी का सपना घर के लिए. क्या है सपना, कैसे पूरा होगा या नहीं होगा? Go through the story. Discuss the significance of title A House for Mr. Viswas. Highlight the way the house is used as a trope to indicate certain situation or a state of mind. Then we have in the next question. I hope आप सब लिख रहे हैं. A house for Mr. Viswas can be read as a chronicle of social political changes. या chronicle of social political changes that swept over the trended. Trended क्या है, इसको कैसे क्लियर करते हैं? क्वेश्चन आएगा पेपर में. नेक्स्ट, डिस्कस हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास दैट डायस्पोरिक नॉवल. सो व्हाट इज डायस्पोरिक नॉवल? मैंने वीडियो डाली हुई है, पूरा डिटेल में यहाँ से डिस्कस भी किया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो टू. Come to the next question, the last question from House of Mr. Vishwas. Write an analytical note on the protagonist quest. I repeat, the protagonist quest for a house in Naples, a house for Mr. Vishwas. चलो यार पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं. पोइट्री में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. तो पोइट्री में रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आएगी, बहुत आराम से होती है. 2 ही पोइट है, ज़्यादा नहीं है, ब्रैथवेट और वॉलकॉच. इन दोनों की पोइट्री नहीं है, 3-4 पोइट्रीज हैं, आराम से हो जाएंगी. सारी वीडियो मैंने डाली हुई है. आते हैं, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर फॉर्म्स इन वॉलकॉट पोइट्री. पॉपुलर कल्चर को हाईलाइट करता है वॉलकॉट पोइट्री में अपनी, उसको हाईलाइट करना है. डिस्कस द ऑरल रिदम्स इनकॉर्पोरेटेड बाय ब्रैथवेट इन हिज पोइट्री विद द रेफरेंस टू एनी ऑफ द 2 हिज पॉइंट. उसकी कोई भी 2 पॉइंट्स हम बता देंगे, उसमें से कैसे यूज किया उसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट, द पोएम हैज एलिमेंट्स ऑफ कैल्पसो बट आल्सो एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल स्टाइल इन वेस्टर्न लिटरेचर. अटेम्प्ट टू एनालाइज डायरेक्ट वॉलकॉट द स्पॉइलर रिटर्न्स इन अ लाइट ऑफ द स्टेटमेंट. यस, द स्पॉइलर रिटर्न्स. वीडियो को देखना ना भूलना, क्योंकि वो हेल्प करेगी आपको इस आंसर को लिखने में. जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम द सॉलिड मंडाला. सॉलिड मंडाला सर ऑन टिप होना चाहिए, लिखें कैसे, करने का तरीका क्या है, एक एक चीज को क्लियर करते हैं. हाउ डज द मंडाला मोटिव वर्क इन डिफरेंट वेज एट द लेवल ऑफ थीम एंड स्ट्रक्चर इन द नॉवल सॉलिड मंडाला. डिस्कस इन डिटेल. तो ये तो टिप पे था, समझ में आ गया. जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे. कहता है, इज द यूज ऑफ मिथ एंड सिंबल्स कन्विंसिंग इन पैट्रिक वाइट सॉलिड मंडाला. This is a bit different question. Is the use of myth and symbols convincing in Patrick White's The Solid Mandala? Come to the next question. Discuss the significance of epigraph. Discuss the significance of epigraph to Solid Mandala. There is another word, but it is in this one. Statement was too good. There is another word, but it is in this one. Come to the next one. The novel sweeps backward and forward in time. Yeah, कौन सा? Solid Mandala. The novel swoops backward and forward in time. Discuss the comment with the reference of Patrick White, The Solid Mandala. Time to go to the last storyline, The Stone Angel. सर ये कंफर्म पेपर में आएगा ही आएगा, हर हाल में ये पेपर में क्वेश्चन होगा. तो जिसने छोड़ दिया, मैंने सबसे पहले ही जो हुआ था ये करना आपने. चलो यार जंप करते हैं. डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ हैगर. प्रोटैगनिस्ट है हमारी, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसी के लिए स्टोन एंजल. डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ हैगर इन स्टोन एंजल. What are the themes or thematic concerns in the Stone Angel? Theme and thematic concerns. Jump to next one. Analyze the Stone Angel as a novel of awakening. Yes, it is the novel of awakening. Jump to next one. Last. लिख लेना है please. कहता pride was my wilderness. Pride was my wilderness, and the demon that led me there was fear. Attempt a character sketch of Hagar in the Stone Angel in the light of the statement. अब यहाँ पे मुझे उसका कैरेक्टर स्केच हाईलाइट करना है विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. अब व्हाट आई रियली वांट यू टू डू गाइस, पहली चीज सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ऑन टिप कर लेना. कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा एज सून एज पॉसिबल. टिल देन दोज हु वांट टू जॉइन ऑनलाइन सेशन, वांट टू गेट नोट्स, पीछे नंबर दिए है, कैन अप्रोच मी. क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना ताकि सारे क्वेश्चन वहां से देख लो.